चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ये गाना हो या फिर चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है गाना हो, ये सभी गाने गाने वाले मशहूर गजल गायक और बॉलीवुड सिंगर पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं हैं। सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लेजेंडरी सिंगर पंकज उधास अपने पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर गए हैं। उनके पीछे परिवार में पत्नी फरीदा उधास और 2 बेटियां नायाब उधास और रीवा उधास हैं। 17 मई 1951 में गुजराती फैमिली में जन्मे पंकज उधास के निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब उधास ने शेयर की है। इस खबर से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। अपनी गायकी से लोगों को दीवाना बनाने वाले पंकज उधास की संपत्ति के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपने पीछे करीब 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़कर गए हैं। वो लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे और फिल्मी इवेंट्स में सिंगिंग के अलावा यूट्यूब के जरिए भी कमाई करते थे। पंकज उधास का मुंबई में एक आलीशान घर है जो पेडर रोड इलाके में है। उनके इस घर का नाम हिल साइड है। दिवंगत सिंगर अपने पीछे जहां करोड़ों की संपत्ति परिवार के लिए छोड़कर गए हैं तो उनका कार कलेक्शन भी शानदार था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पास ऑडी, मर्सिडीज और ऐसी कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां थीं जो उनकी शानदार लाइफस्टाइल की झलक पेश करती हैं। पंकज उधास का एक 3 मंजिला घर है हिल साइड के नाम से, जिसे पेडर रोड पर देखा गया है। वहाँ बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई और भी नामचीन हस्तियां रहती हैं और मुकेश अंबानी का घर भी इसी इलाके में है। अगर पंकज उधास की पहली कमाई की बात करें तो उनकी पहली कमाई जो थी वो उन्होंने अपने भाई के साथ एक गाना गाकर की थी जब चीन और भारत के बीच युद्ध का माहौल था। ऐसे समय में जब देशभक्ति का रंग हर ओर छाया हुआ था, पंकज उधास ने एक कार्यक्रम में ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाकर सबको अपना फैन बना लिया। खास बात यह है कि इस गाने के लिए उन्हें इनाम के तौर पर 51 रुपए का इनाम दिया गया था और यहीं से सिंगिंग के करियर की उनकी शुरुआत हो गई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले पंकज उधास को इस गायकी के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए साल 2006 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनकी पत्नी फरीदा एक एयर होस्टेस थीं, लेकिन उनकी दोनों बेटियां संगीत से जुड़ी हुई हैं। एक और जहां नायाब उधास ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिशियन ओजस आधिया से शादी की है और वो खुद का एक म्यूजिक बैंड चलाती हैं, तो वहीं दूसरी बेटी रीवा भी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं। अचानक पंकज उधास का इस तरह से चले जाना लोगों को स्तब्ध कर गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना उनकी गजलें सुनकर अपनी शामें बिताते हैं और पंकज उधास एक ऐसा नाम रहा कि उनकी आवाज़ को हमेशा कहा गया कि सिल्क जैसी रेशमी आवाज़ के मालिक, और अचानक उनके जाने की खबर बहुत से लोगों को परेशान कर गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें और जो दिवंगत आत्मा है उनको शांति प्रदान करें। आने वाले कई सालों तक पंकज उधास हमारे बीच यूं ही गुनगुनाते रहेंगे और अपनी गायकी के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।